In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum, my dear student of class first year, and very good morning to all of you. Today is lecture number 23 and lesson 6. So this is the last exercise we have to do. So dear students, as you know that this is active and passive voice exercise number 30. So what we are asked to write here, we write this sentence in the passive voice. Retain means keep the subject of the active voice only where you consider it strictly necessary. तो इसमें क्या है कि ये मतलब कह रहा है कि सब्जेक्ट को उस जगह पे रखें जहाँ उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज आप सब्जेक्ट का और बाय का यूज़ ना करें. तो कैसे होगा? The shoemaker mended my shoes in 2 days. Dear students, के shoemaker mended my shoes. My shoes were mended in 2 days. डेफिनेटली ये अंडरस्टूड है कि शूज़ को कौन मेंड करेगा? शूमेकर ही करेगा. तो इस हिसाब से यहाँ ज़रूरत नहीं है सब्जेक्ट की कोई हम बाय का यूज़ करेंगे. तो यहाँ होगा माई शूज़ वर मेंडेड इन 2 days. ओके. सो इन द सेकंड, द फायर ब्रिगेड पुट द फायर आउट. पुट आउट क्या होता है कि एक्सटिंग्विश होता है, जो put the fire out before it became serious. Okay. तो अब क्या होगा? The fire was put out before it became serious. Okay. तो ये यूज होगा. The authorities know that your taxes are in arrears. Okay. The authorities know that your taxes are in arrears. अब क्या होगा? यूर टैक्सेस आर इन एरियर्स. ओके. तो इनको मतलब कैसे आप चेंज करेंगे? तो ये होगा कि इट इज़ नोन. इस सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे? इट इज़ नोन डेट नोन बाय द अथॉरिटी. अब यहाँ यूज़ होगा क्योंकि अगर बाय का यूज़ सब्जेक्ट का नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो कौन कह रहा है? बाय द अथॉरिटी डेट तो यहाँ होगा कि द अथॉरिटी, इट इज़ नोन बाय द अथॉरिटी डेट the taxes are in arrears. So like this, जो जहाँ ज़रूरत होगी सब्जेक्ट की तो वहाँ हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम नहीं यूज़ करेंगे. देखेंगे 4th एग्जाम्पल 5 तक हम करते हैं, जो लास्ट है वो आपको करने पड़ेंगे. ओके. वन शुड मेक एन एप्लीकेशन बिफोर January 13. Okay. An application should be made before January 13. Okay. तो एक कॉमन सेंस है कि एप्लीकेशन को मतलब वो मेक लिखनी चाहिए बिफोर January 13 से. 5 को देखते हैं कि हॉर्स विद अ वाइट फोरहेड वन द रेस फॉर वेसेक्स कप. ओके. द रेस, अब क्या होगा? कहाँ से लेंगे? ऑब्जेक्ट को लें. द रेस फॉर द वेसेक्स कप वॉज वन बाय अ हॉर्स विथ अ वाइट फोरहेड. ओके. तो यहाँ हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि अगर जाहिर सी बात है वो किसने ये रेस जीती है, तो जाहिर सी बात है अ हॉर्स विथ अ वाइट फोरहेड. ओके. तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे? द रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी सॉल्व. ओके. तो लास्ट एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट्स हियर के 31 में क्या पूछ रहा है कि पुट द वर्ब्स इन द फॉलोइंग पैसेज इनटू द करेक्ट टेंस ऑफ द पैसेज. ओके. अब क्या है कि इनमें
पहले तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करके मतलब एक्टिव पैसिव, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, कहाँ हम सब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे तो कहाँ हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे ओनली। तो इसमें क्या है कि जहाँ हमें एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जो यूज़ सही तरीके से नहीं हुआ वह हम करेक्ट करेंगे। ओके, सो पुट द वर्ब इन द फॉलोइंग पैसेज इनटू द करेक्ट टेंस। वर्ब को करेक्ट टेंस में हम यूज़ करेंगे, जैसे कि फॉर सेवरल ईयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी यूरोप, ओके, वॉज, अब क्या होगा, वॉज डोमिनेटेड, क्योंकि डोमिनेटेड क्या है, पास्ट की बात हो रही है, बाय वन मैन। ओके, वॉज डोमिनेटेड। द इम्प्रूव नेपोलियन nearly every European nation except England, was invaded and conquered by his armies। या क्या होगा, was invaded भी होगा, conquered भी होगा by his army। सो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम आगे भी यूज़ करेंगे कि कहीं कौन सा वर्ब यूज़ हो रहा है और उनको हम ईडी फॉर्म यूज़ करें या और इरेगुलर फॉर्म यूज़ करें। तो ये भी होमवर्क जो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज, यू कैन रीच मी थ्रू व्हाट्सएप। ओके, सो आपको कन्फ्यूजन, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो 30 एक्सरसाइज और 31 एक्सरसाइज आपके लिए होंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।